आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई नजर आने लगा है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनसभाओं का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल सोमवार को पीतमपुरा गांव में पहुंचे। यहां ओबीसी मोर्चा द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेता भी उनके साथ दिखाई दिए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम लोग भी इस जनसभा में शामिल होने के लिए पीतमपुरा गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी जनता से आशीर्वाद की अपील की। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में भाजपा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि संकेत स्पष्ट हैं कि पूरे देश और दिल्ली में खासतौर पर ओबीसी समाज ने यह निर्णय लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी का पूर्ण रूप से समर्थन करते आए हैं और करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को भाजपा के पक्ष में आने की बात कहते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अब की बार 400 पार। संकेत बड़े स्पष्ट है। पूरे देश में और दिल्ली में खास तौर पर ओबीसी समाज ने इस बार ये निर्णय लिया है कि वो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पूर्ण रूप से समर्थन करते आए हैं और करेंगे। दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीतेगी, अब की बार 400 पार। इसके अलावा उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठग बंधन बताते हुए कहा कि आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में एक तरफ कांग्रेस के नेता और दूसरी तरफ आपका, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे। वही नेता पंजाब चले गए और वहां जाकर एक दूसरे को गालियां देंगे। यह गठबंधन नहीं होता, इसको राजनीतिक अवसरवादिता कहा जाता है। वो ठगबंधन है। आप कल्पना करें, दिल्ली में इधर कांग्रेस का नेता खड़ा है, इधर आपका नेता खड़ा है, दोनों एक दूसरे की वो प्रशंसा करेंगे। वही नेता पंजाब चले गए, पंजाब में खड़े करके वही नेता एक दूसरे को गाली देंगे। तो ये गठबंधन नहीं होता, इसको कहते हैं राजनीतिक अवसरवादिता। भाई साहब, हमें बड़ा हर्ष है कि प्रवीण खंडेलवाल जी का आज हम दूसरी बार यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। इससे पहले जब इनकी टिकट नहीं होती, इससे हमें 3 प्रोग्राम हमारे ओबीसी समाज से जो प्रदेश से मिले कि हम हर एक गाँव में जाकर ओबीसी समाज के लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आएँ और पूरा मोदी जी का जो लक्ष्य 400 पार किया है, इसमें हम परम सहयोगी बने। इसी प्रकार हम आज हमारे 5वां ओबीसी समाज का सम्मेलन रहा है, जिसमें कि मौजूद लोग होते हैं, यहाँ पे जो मौजूद लोग होते हैं वो हमारे सम्मेलन में रहते हैं, क्योंकि और अगर मीटिंग देखें तो और कार्यकर्ता से भीड़ हो जाती है। परंतु यहाँ पे हमारे जो सम्मानित आज पीतमपुरा गाँव में सभी सम्मानित 8 जिले के लोग बाग और जो पुराने वरिष्ठ का लोग रहे हैं, उनका यहाँ पे हम सम्मान भी करते हैं, उनको पार्टी से जोड़ते हैं। उनका कोई मुकाबला भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार ईंट रोडों से किसी मकान की बुनियाद नहीं बन सकती, इसी प्रकार जो इंडी गठबंधन है वो ईंट रोडों से कभी देश की सरकार नहीं बन सकती। वो गिरेगी ही गिरेगी, वो स्थायी सरकार नहीं रहेगी। इसलिए लोगों से निवेदन है, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, कृपा जो है वो स्ट्रॉन्ग बुनियाद को जो मोदी जी की बनी हुई है। आपको बता दें कि जल्द ही देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का 400 पार का सपना साकार हो पाता है या नहीं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।